राजिम भक्ति तेली माता के जयंती के आप सब ला गाड़ा गाड़ा बधाई और शुभकामना। तो चला दोस्तों, आप सब मल्ला आज मैं राजिम भक्ति माता की कहानी सुनाता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आशीष और हमारा छत्तीसगढ़ एक पवित्र भूमि स्थल है और इस छत्तीसगढ़ में एक से एक चमत्कार हुए। तो दोस्तों, उसी चमत्कार में से एक है भक्त माता राजिम के प्रभु श्री राजीव लोचन जी। जी हाँ जी, जो बैकग्राउंड में मेरे प्रभु दिख रहे हैं वही राजीव लोचन की कहानी आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। दोस्तों, भगवान राजीव लोचन की महिमा मैं अपने इस ब्लॉग में आज जो बताने जा रहा हूँ वो भगवान राजीव लोचन की महिमा, और इस महिमा को जानकर आप भी प्रसन्न हो जाएंगे और आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि भगवान राजीव लोचन किस तरह से अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए और अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए प्रकट हुए थे। तो आइए जानते हैं इस राजीव लोचन भगवान की कथा को, और इस कथा को आप ध्यान से सुनिए और मेरे इस चैनल में बने रहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। प्राचीन समय में चित्रोत्पला यानी कि महानदी के तट पर बसे पद्मावतीपुरी यानी कि राजीव नगर का पौराणिक नाम में राजीव नाम की एक गरीब किंतु कर्मठ और धार्मिक स्वभाव की तेली रहती थी। घानी द्वारा तेल निकालकर घूम घूम कर बेचना उनका मुख्य व्यवसाय था। नित्य की भांति एक दिन जब वह तेल बेचने जा रही थी तो जमीन में दबे किसी पत्थर से अचानक टकरा गई। पत्थर से टकराने पर उनके सिर पर रखा तेल का पात्र गिर पड़ा, जिससे वह पात्र पूरी तरह खाली हो गया। अब माता राजिम को चिंता होने लगी कि घर जाकर क्या जवाब देगी, और उस खाली पात्र को शिला पर रखकर ईश्वर से विनती करने लगी कि हे प्रभु, मुझे दुखियारी पर कृपा करो। हिम्मत करके वह उठी और पात्र को उठाने जैसे ही वह देखी तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वह पात्र तेल से लबालब भरा हुआ था। दोस्तों, माता राजिम को पुनः आश्चर्य तब हुआ जब वह तेल का पात्र लेकर दिन भर उसे बेचती रही और पुनः बेचने के बाद भी वह तेल का पात्र भरा हुआ। माता राजिम जब घर लौटी उसने सारी घटना अपने पति और सास को बताई। माता राजिम की बातों पर उन्हें विश्वास नहीं हुआ, अतः सत्यता जानने वे चलकर उसी स्थान पर पहुंचे। माता राजिम की सास ने एक खाली पात्र को उसी शिला पर रख दिया। माता राजिम ने मन ही मन प्रार्थना किया कि हे प्रभु, मेरी और परीक्षा न लीजिए, और माता ने अपने नेत्र बंद कर दिए। पुनः चमत्कार हुआ और खाली पात्र फिर से भर गया। उन्होंने इस चमत्कारी पत्थर को रात्रि को ही घर ले जाने की सोचकर खोदने लगे। जब खुदाई पूरी हुई तो ये साधारण सी दिखने वाली शिला भगवान विष्णु की चतुर्भुजी विग्रह के रूप में बाहर निकली। उन्होंने इस चमत्कारी मूर्ति को घर लाकर स्थापित कर दिया और नित्य पूजन करने लगे। भगवान विष्णु की कृपा से माता राजिम का परिवार धन धान्य से भरपूर हो गया। एक दिन माता राजिम के पति ने उनसे कहा कि अब तो हम संपन्न हो गए, इसलिए अब तुम्हें तेल बेचने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। माता राजिम ने कहा कि जिस कार्य से हमारी स्थिति सुधरी और हमें प्रभु का अनुग्रह प्राप्त हुआ, उस कार्य से हमें विमुक्त नहीं होना चाहिए। उन्हीं दिनों वहाँ के राजा जगतपाल को स्वप्न में ईश्वर आदेश हुआ कि मेरे लिए एक मंदिर का निर्माण कर मुझे वहाँ स्थापित करो। राजा ने वैसा ही किया। एक भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। अब प्रश्न यह था कि इस मंदिर में प्रतिष्ठा के लिए प्रतिमा कहाँ से लाई जाए। तब तक माता राजिम की भक्ति और उस चमत्कारी मूर्ति की बात सभी ओर फैल चुके थे। कुछ लोगों ने राजा को सलाह दिया कि वे माता राजिम के पास से दिव्य मूर्ति को मंदिर में लाकर स्थापित करें। फिर क्या था? राजा ने स्वर्ण मुद्राओं से भरा थाल लेकर माता राजिम के पास पहुंचा और इन स्वर्ण मुद्राओं के बदले प्रतिमा की याचना करने लगे। माता राजिम धर्म संकट में पड़ गई। वो राजा के आदेश की अवहेलना कैसे करे तथा अपने प्राणों से प्रिय भगवान विष्णु की प्रतिमा अपने से दूर कैसे करे। माता राजिम ने कहा कि हे राजा, इन स्वर्ण मुद्राओं का मैं क्या करूंगी? आप मेरे प्रभु को अपने मंदिर में स्थापित कर सकते हैं, परंतु मेरी एक शर्त है। राजा ने कहा कि बताइए, इस प्रतिमा के बदले आप जो चाहते हैं मैं पूरा करूंगा। माता राजिम ने कहा कि मेरे आराध्य के नाम के साथ मेरा भी नाम जुड़ जाए तो मैं अपने को धन्य समझूंगी। राजा सहर्ष तैयार हो गया। तब से भगवान विष्णु का वह प्रतिमा भगवान राजीव लोचन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कालांतर में इस नगर का नाम भी राजिम हो गया। कहा जाता है कि माता राजिम मंदिर के बाहर बैठकर एकटक राजीव लोचन की प्रतिमा को निहारती रहती थी। माता ने प्रभु के समक्ष ही समाधिस्थ अवस्था में अपना प्राणोत्सर्ग कर दिया। ऐसी धर्मनिष्ठ कर्तव्यपरायण भक्त शिरोमणि कुलदेवी माता राजिम के चरणों में कोटि कोटि नमन। तो दोस्तों, ये थी कहानी माता राजिम की, जिन्होंने अपनी भक्ति से भगवान को प्रसन्न कर लिया था और
आज भी आप अगर राजीव में जाते हैं और राजीव लोचन के दर्शन करते हैं, आपको उनका दिव्य एहसास आज भी होगा और आज भी लोगों की भीड़ वहाँ पर लगी रहती है। किसी दिन मैं जरूर वहाँ पर जाकर आपको एक ब्लॉग बनाकर दिखाऊंगा और राजीव लोचन मंदिर का पूरा वृत्तांत आपको सुनाऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को भगवान राजीव लोचन का आशीर्वाद प्राप्त हो, आप सभी का घर सुख समृद्धि से भरा रहे, आप सभी लोग स्वस्थ रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे मैं विदा लेता हूँ, चलता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।